हरियाणा के स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास ले लिया है, जिसको लेकर दिग्गज नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। वहीं हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बयान भी सामने आया है। विनेश फोगाट के संन्यास लेने की घोषणा करने पर विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विनेश का उत्साह थोड़ा कम हुआ है, उन्हें प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने उदाहरण देते हुए क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। ऐसा होता है कि अब वो बिल्कुल गोल्ड मेडल के नजदीक थी, परंतु उनका वेट ज्यादा होने के कारण उनको वहां से जो वो नहीं प्राप्त कर पाई, वो थोड़ी सी उत्साह उनका कम हुआ है। लेकिन मैं उनको कहना चाहूंगा कि उनको अपने प्रयास नहीं छोड़ने चाहिए। मुझे आज एक बचपन में पढ़ी हुई इंग्लिश की कविता याद आ रही है, किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। एक किंग ब्रूस था, उसने हमला किया, वो हार गया, आके गुफा में छुप गया। वहां पर उसने देखा एक स्पाइडर किसी धागे से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। वो ऊपर चढ़ता था, गिर जाता था, चढ़ता था, गिर जाता था, चढ़ता था, गिर जाता था। लेकिन जब तक वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच गया, उसने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। किंग ब्रूस को उससे शिक्षा आई और उसने भी कहा कि आखिरी दम तक प्रयास करना चाहिए। वो गुफा से बाहर निकला और उसने अपनी विरोधी सेना पर हमला किया और वो जीत गया। विनेश फोगाट को भी अपनी जो लड़ाई है गोल्ड मेडल लेने की, जो प्रयास है, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, उस पर लगातार लगना चाहिए। और इस ओलंपिक में जो नहीं हो सका, अगले ओलंपिक में हिंदुस्तान की जनता उनसे जो उम्मीद कर रही है, वो गोल्ड मेडल लाकर देना चाहिए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा कहा गया है कि अगर उनके पास विधानसभा में विधायकों की संख्या होती तो वो विनेश को राज्यसभा भेज देते, जिस पर पलटवार करते हुए विज ने कहा कि हुड्डा वही घोषणा करते हैं जो पूरी नहीं कर सकते। ऐसा है, हुड्डा जी की एक आदत बन गई है, वो वही घोषणाएं करते हैं जो वो पूरी नहीं कर सकते। उनका पिछला सारा रिकॉर्ड देख लो, उनको पता है कि उनकी संख्या नहीं है, तो वही चीज वो देने की बात करते हैं। हमेशा यही बात करते हैं जो वो नहीं दे सकते हैं। अगर उन्होंने देना ही है तो वो तो बहुत पैसे वाले आदमी हैं। फोगाट को गोल्ड मेडल जीतने से जो इनाम मिलना था, जो 6 करोड़ रुपए है, जो मैंने किया था जब मैं खेल मंत्री था, तो 6 करोड़ रुपए उसको दे दें। अगर इनके दिल में इतना ही हमदर्दी आ रही है, वो बात देने की क्यों बात कर रहे हैं जो वो कर ही नहीं सकते। आप इनकी सारी घोषणाएं देख लो, वही हैं, वही घोषणा करते हैं जिसको ये पूरा नहीं कर सकते। बांग्लादेश जैसे हालात भारत में भी न हो जाएं, इसको लेकर सवाल उठाने पर अनिल विज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट की है, जिसमें लिखा है कि भीड़ तंत्र की पैदाइश के कुछ नेता भारत में बांग्लादेश जैसी घटना होने की बात कह रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है, इस देश के प्रजातंत्र में जन्म लेने वाले कुछ नेता हिंदुस्तान में भी बांग्लादेश जैसी घटना होने की बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनका देश की प्रजातंत्र में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। प्रजातांत्रिक तरीके से अपनी मंजिलें हासिल ना कर पाने वाले, उसमें हार चुके लोग, वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का प्रजातंत्र इस संसार का सबसे मजबूत और बड़ा लोकतंत्र है।
इस लोकतंत्र में क्षमता है अपनी रक्षा करने की। ये अपनी रक्षा खुद कर सकता है और इन लोगों के, इन नेताओं के जो ये लोगों को भड़काने की, दंगे कराने की, उकसाने की कोशिशें कर रहे हैं, उसमें ये कभी कामयाब नहीं होंगे। और हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इस लोकतंत्र के लिए, इस लोकतंत्र के बचाव के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देगा, लेकिन इस देश के लोकतंत्र पर कोई आंच नहीं आती। विनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई होने पर पूरा देश दुखी था, लेकिन उनके संन्यास लेने की खबर के बाद से ये समझा जा सकता है कि विनेश इस वक्त किस दौर से गुजर रही हैं। कई नेता उन्हें हिम्मत दे रहे हैं, यहाँ तक कि उनके घर के लोग भी उन्हें इस तरह प्रयास छोड़ने से मना कर रहे हैं। पर जब इंसान दुखी होता है तो कई बार ऐसे फैसले ले लेता है जो उसे सही लगते हैं और बाकियों को गलत। ऐसे में सबकी नजर विनेश पर टिकी हुई है कि शायद वो अपना फैसला बदल लें। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।